स्नैप फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें आई हैड 50 अटेम्प्ट्स, बट क्योंकि जैसे जो मेमोरी बेस्ड आंसर्स रहते हैं यूट्यूब पे, वहाँ से मैंने चेक करा तो आई गॉट लाइक 8-9 इनकरेक्ट. तो even if I'm getting 40 something, but that is of no value because I have filled the application for SIBM Pune and SCMHRD. बोथ ऑफ देम, उन दोनों के लिए हमें चाहिए होती है 44-45 कट ऑफ चाहिए. इस बार तो ईजी भी आता है, ज़्यादा हो सकती है. तो आज मैं इस माइंडसेट से गया था कि आज मैं एग्ज़ाम में दूंगा तो पिछली बार 50 से ज़्यादा अटैम्प्ट दूंगा अपने, और एक्यूरेसी ठीक रहे मेरी, ताकि अगर यही मेरा अटैम्प्ट अच्छा चल जाता है थर्ड अटैम्प्ट में मेरे को इतनी टेंशन नहीं रहेगी, सिरदर्दी नहीं रहेगी, और मैं अपना सारा ध्यान जैट के ऊपर दे पाऊँगा ढंग से. बट मैं टाइम से पहुंच गया था सेंटर पे. आई वाज ऑन टाइम एंड थैंकफुली मेरा सेंटर सेम ही था जो पिछले एग्ज़ाम में था. तो उसके बाद मैं गया एग्ज़ाम में भी. मेरे को वर्बल एबिलिटी इजी लगी कंपैरेटिवली लास्ट एग्ज़ाम से, एंड लॉजिकल रीजनिंग मतलब इजी नहीं कह सकते, मतलब सेम लास्ट वाले स्लॉट के जैसा ही था. इट वाज डूएबल, तो मेरे से आसानी से जल्दी जल्दी हो रहे थे मैक्सिमम. तो वर्बल एबिलिटी में मैंने सारे 15 अटैम्प्ट करे, एक उसमें आई मेड अ गेस. देन लॉजिकल रीजनिंग में आउट ऑफ 25 अटेम्प्टेड 23 एंड आई लेफ्ट 2. वो भी जो 2 वाले थे कि वो कैबलरी वेस्ड थे, उनका मुझे नहीं पता था. तो आई वाज लाइक आई लीव इट टू सी कि अगर बाद में करना है नहीं करना है. देन कॉन्स, क्योंकि मेरा वीकेस्ट सेक्शन हर बार कॉन्स रहता है, तो मैं बस 11 अटेम्प्ट कर पाया कॉन्स में. एंड उसमें भी आई गेस मेरे 1-2 गलत हो गए, पता नहीं, मतलब 11 अटेम्प्ट करे तो ओवरऑल मेरे 49 अटेम्प्ट हुए. तो वैसे ही मैं एंग्शियस हो रहा था कि पिछली बार से भी कम अटेम्प्ट्स हैं और टाइम कम था, क्योंकि क्वांट्स डिफिकल्ट नहीं था बट लेंदी कह सकते हो, कैलकुलेशन इंटेंसिव कह सकते हो लास्ट वाले स्लॉट के कंपैरिजन में. तो आई वाज लाइक ठीक है, बट आई वाज स्टिल लाइक कोई बात नहीं, 49 में व्हाट इफ एक्यूरेसी इज राइट. तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक्यूरेसी ठीक हुई तो इतने अटेम्प्ट्स भी बहुत हैं. बट फिर जब मैंने देखा घर आके, तो डिफ़िकल्टी लेवल तो वो ये बता रहे थे कि वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग वाज ऑन द सेम लेवल लास्ट अटेम्प्ट वाले के. बट जो क्वांट्स है उसके लिए दे वाज सेइंग कि ये थोड़ा सा स्लाइटली हायर लेवल पे है. डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते बट मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट उसका, एंड आई एग्री टोटली इस बात से. फिर तो मैंने घर जाके देखा, फिर यूट्यूब पे मेमोरी बेस्ड आंसर्स वगैरह मैंने देखे अभी अपने. तो उसमें अगेन आई गॉट 7 रॉन्ग. तो अगर 49 में 7 रॉन्ग है तो मतलब मेक अ स्कोर ऑफ 41. तो फिर से वही बात, तो अब थर्ड अटेम्प्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी पढ़ने के बाद भी करने के बाद भी फिर से 3-4 नंबर से रह जा रहे हो. तो इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है. तो वही मैंने अब यही सोचा है कि अब जब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट 20th को दूंगा, तो 20th को जब मैं अपना अटेम्प्ट दूंगा तो उसमें तो मेरे को एक्यूरेसी अपनी ठीक करनी है, दूसरा अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, बेशक से 55-60 जितनी भी हो सके मेरे को अटेम्प्ट्स मैक्सिमम करने हैं थर्ड अटेम्प्ट में. अपना रिग्रेट्स नहीं चाहिए. एंड अभी आई एल सी की मैं एक हफ्ते क्वांट्स वाले टॉपिक्स को ही ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ जो रिपीटेटिवली उसमें आते हैं. ये मेरा नेक्स्ट इस वीक का प्लान है, जो कमिंग वीक आएगा, बिकॉज 6 दिन ही है. बट उसके साथ ही साथ मेरे को जैट की प्रिपरेशन मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट ही करनी पड़ेगी, कि स्नैप की वजह से मैं मतलब मैंने थोड़ा देखा कि पैटर्न क्या होता है, क्या क्या सब वो है, मतलब कि डिसीजन मेकिंग है, क्वांट्स है, वर्बल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है. तो आई जस्ट नो द जिस्ट ऑफ इट कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, वो सब मुझे पता है. बट ऐसे ढंग से मैं नहीं पढ़ पाया उसे. तो अभी मेरे को जैट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. तो जैट की प्रिपरेशन भी इस वीक से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज 15 दिन और लाइक रियली लेस, क्योंकि उसकी तो क्वांट्स और हैवी होती है, स्नैप से तो बहुत ही हैवी होती है. तो मेरे को उसके ऊपर भी वर्क करना है, क्वांट्स के, जैट के क्वांट्स के ऊपर. तो आई हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो इस वीक में. तो एक बार इस वीक में 3-4 दिन में अगर मेरा शेड्यूल बन जाता है तो आप बताना इफ़ यू वांट कि मैं जैट की प्रिपरेशन कैसे कर रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, एंड सेक्शनल्स दे रहा हूँ, मॉक्स दे रहा हूँ, कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहा है. अगर आपको जैट्स के रिलेटेड भी मेरी स्ट्रैटेजी जो चाहते हो कि मैं बताऊँ आपको, तो आई मेक अनदर वीडियो उसके ऊपर कि मेरी जैट की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप भी मेरे को हेल्प कर सको जहाँ भी मैं लैक कर रहा हूँ जैट में. एंड इफ़ मेरी तरफ से कोई आपकी हेल्प हो जाए तो बेस्ट ही होगा वो तो. और अभी फिर वही सोच रहा हूँ मैं, और क्या कर सकते हैं हम. बस वही है, मतलब कि अगर आज का स्नैप का अटेम्प्ट अच्छा चले जाता तो एक टेंशन हट जाती कि अच्छा एज इन कि 44-45 तक का स्कोर बन जाता है एक्यूरेसी की. अब नेक्स्ट वाला बस दे के आ जाएंगे, अपना जैट पे फुल ऑन फोकस करते हैं. बट अब भी स्नैप पे मेरे को पूरा ध्यान देना पड़ेगा, जैट के ऊपर भी देना पड़ेगा. तो जो ये स्ट्रेस है मेंटली ये कम तो हो नहीं रहा है.
बढ़ ही रहा है थोड़ा, बढ़ भी नहीं रहा, बढ़ ही रहा है वैसे कह सकते हो, बिकॉज़ अब देखते हैं हम। तो इसलिए अब स्नैप का देना पड़ेगा दोबारा से अटेम्प्ट, उसके लिए और पढ़ना पड़ेगा, ज़ैट का भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसको मैं आपसे शेयर करूँगा। बाकी आप बताओ, आज आपने स्नैप का एग्ज़ाम दिया तो आपका कौन सा स्लॉट था? कि आप पहली बार दे रहे हो या आपने पिछली बार दिया था तो आपको ईज़ी लगा, डिफ़िकल्ट लगा? आपका कितना स्कोर बन रहा है, उसके बारे में बताओ। एंड ये भी बताना कि आप ज़ैट का एग्ज़ाम दे रहे हो? अगर दे रहे हो तो कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके बारे में मेरे को बताना प्लीज़। हेल्प मी आउट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट कर देना कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। और आई थिंक बोलना होता है ना कि सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और बस यही है, आई मीन कि करते हैं अपनी तरफ से 100% देते हैं, बट स्ट्रेस लेके नहीं करते, बिकॉज मैंने खुद गो थ्रू करके देखा, स्ट्रेस लेके हमारी प्रोडक्टिविटी और ही डाउन हो रही है, ज़्यादा तो हो नहीं रही है। तो इसलिए एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, बिना स्ट्रेस के तैयारी करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। बस हमें यही दिमाग में रखना है, अपना बेस्ट देना है, तैयारी करनी है, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं सोचना। तो ऐसे ही वील हेल्प ईच अदर आउट एंड वील ग्रो। ओके, बाय, थैंक यू।